बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम एसएम यूसुफ का चैप्टर नंबर 4 टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से आज के लेक्चर का आगाज़ करेंगे और देखेंगे कि आज के लेक्चर में हम मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300 88 10640। इस पर रब्ता करने से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप मेरे नोट्स किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। मेरे नोट्स जो हैं ये PDF फॉर्म में नहीं हैं, ये बुक्स की फॉर्म में हैं, तो कॉन्टेक्ट करने से ये आपको आपके घर भी जो है ये मिल सकते हैं। तो आइए आज का जो क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन का आगाज़ करते हैं। रिमेंबर कि एक्सरसाइज 4.3 के अंदर जो है वो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसके अंदर जब हम ये देखें x माइनस साइन एक्स, ऊपर दो फंक्शन हैं और नीचे भी, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास दो इंटेग्रल आ जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उन दो इंटेग्रल में से एक इंटेग्रल को जब हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करते हैं तो एक इंटेग्रल दूसरे इंटेग्रल से कैंसिल हो जाता है और हमारा आंसर आ जाता है। तो आइए देखते हैं मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखें, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं हम। I इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं x ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ x माइनस साइन ऑफ x ओवर 1 माइनस cos of x dx। ये 1 माइनस cos x को मैंने x के नीचे भी लिख दिया और साइन के नीचे भी लिख दिया। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो दोबारा आपके पास यही चीज आ जाएगी। अब इन दोनों इंटेग्रल्स को मैं अलग-अलग कर देता हूं। 1 माइनस cos of x, इसको मैंने अलग कर दिया, माइनस साइन x ओवर 1 माइनस cos x। बेसिक टेक्निक जो है इंटीग्रेशन की वो यही होती है कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन है उसको ऊपर कुछ इस तरह की हम सिंप्लीफिकेशन करें कि सिंप्लीफिकेशन करने के बाद कोई ना कोई इंटीग्रेशन का फार्मूला हमारा लग सके। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स का डायरेक्ट हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो 1 माइनस कॉस एक्स किसके बराबर होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और अगर दरमियान में प्लस होगा तो फार्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये जो फार्मूले हैं ये कहां से ड्राइव हुए? ये जो कॉस एक्स है हमारे पास, इसका फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला ये है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और एक फार्मूला इसका ये है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहां से ये हमने फार्मूले ड्राइव किए हैं। इसको लेंगे तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा। तो ये आपके लिए बेहतर है कि आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। राइट राइट माइनस, इसी तरह अब चूंकि यहां पे ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हाफ एंगल का फार्मूला लगाया है, तो यहां पे भी हम हाफ एंगल का फार्मूला लगा लेते हैं। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, सॉरी नॉट स्क्वायर, यहां पे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 आएगा, डिवाइडेड बाई वही फार्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ठीक 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 ठीक। अब ये 2 जो है जो डिनोमिनेटर में है ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आते हैं हम। x इंटू ये ऊपर जाके क्या बनेगा? कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2 डी एक्स, माइनस ये 2 खत्म, फिनिश, खल्लास। साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 से कैंसिल, ऊपर बच गया हमारे पास कॉस ऑफ एक्स बाई 2 और नीचे बच गया हमारे पास साइन ऑफ एक्स बाई 2 डी एक्स। ठीक, once again, tick 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 tick, this is further equal to 1 by 2 x
इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कोटेंजेंट एक्स बाई टू dx। अब जो बात मैं आपको शुरू में समझाने की कोशिश कर रहा था, अब मैं जब इसके ऊपर बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाऊंगा, ठीक है, तो कोटेंजेंट एक्स का जो इंटेग्रल है वो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटेग्रल कोटेंजेंट एक्स होता है। तो जब इसके ऊपर बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाऊंगा तो इस तरह का फंक्शन आ जाएगा मेरे पास, और इसको इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, ये खुद ब खुद उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। इसको मैं करता हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ सेकंड, कोसिकेंट स्क्वायर का इंटेग्रल किसके बराबर आएगा? कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटेग्रल आएगा माइनस कोटेंजेंट ऑफ एक्स बाई टू, और चूंकि इसका कोएफिशिएंट 1/2 है तो ये 1/2 डिनोमिनेटर में भी आएगा। फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकंड, यानी जो चीज यहां पे आई है वो यहां पे लिखेंगे इंटीग्रेशन का निशान लगाने के बाद, इंटेग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आंसर आता है? 1 इंटू डी एक्स। उसके बाद ये जो माइनस कोटेंजेंट एक्स बाई टू है ये एज इट इज आ जाएगा, कोटेंजेंट एक्स बाई टू डी एक्स, राइट, 110% राइट। अब एक दो स्टेप और करें और यू विल सी दैट कि आपका आंसर आने वाला है। इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे ब्रैकेट आएगी क्योंकि हमने बाय पार्ट्स का फार्मूला इसके ऊपर लगाया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है माइनस एक्स कोटेंजेंट एक्स बाई टू, माइनस और माइनस प्लस, ये 1/2 इस 1/2 के साथ कैंसल, तो ये आ गया कोटेंजेंट एक्स बाई टू डी एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स बाई टू डी एक्स। तो ये देखिए मुझे इसको कुछ करना ही नहीं पड़ा, ठीक है, ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास, और आपका आंसर किसके बराबर आ गया? माइनस एक्स कोटेंजेंट ऑफ एक्स बाई टू प्लस सम कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको जरा आप अच्छे तरीके से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्क साइन एक्स का मतलब होता है इनवर्स, तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। दो फंक्शन यहां पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाना है, तो पहले तो हमें ये सपोज करना देखना पड़ेगा कि फर्स्ट फंक्शन हमने किसको रखना है, ठीक है। एज यू नो कि लॉग और इनवर्स फंक्शन को हमेशा पहला फंक्शन रखते हैं, लेकिन इसके लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया हुआ है आइलेट। आइलेट में जो आई है ये पहले आता है, आई फॉर इनवर्स फंक्शन, तो चूंकि आई पहले आता है तो इसलिए इनवर्स फंक्शन को हम पहले रखेंगे कि ये पहला फंक्शन है, और ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन तो उसको हम सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। तो इसलिए साइन इनवर्स एक्स को मैं रखूंगा पहला फंक्शन, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको करूंगा मैं बाय पार्ट्स। अब बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या है? बाय पार्ट्स का फार्मूला ये है कि अगर आपके पास दो फंक्शन हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स, आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू डी एक्स। ये है जी हमारा फार्मूला। अब यहां पे देखें, ये साइन इनवर्स एक्स जो है ये फर्स्ट फंक्शन का रोल अदा करेगा, दिस इज फर्स्ट,
दिस इज सेकेंड फंक्शन. तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इट विल बी I is equal to फर्स्ट एज इट इज आ गया, इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड. एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आंसर आता है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. पावर रूल लग गया इसके ऊपर. फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर into dx. This is further equal to x square by 2 sine inverse of x minus 1 by 2, बल्कि इस माइनस को भी अंदर ही ना ले जाएं, माइनस अंदर जाके ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब अगला टारगेट हमारा ये है कि इसको हमने इंटीग्रेट करना है. अब ये देखिए ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो पहले हम कोशिश करते हैं कि जो फंक्शन हमारे पास डिनोमिनेटर में है वही फंक्शन हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाए. तो उसके लिए हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए. इसका मतलब है यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो 1 नहीं है, इसलिए 1 को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. तो मैंने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया. माइनस प्लस 1 को ऐड भी कर दिया, ये देखिए प्लस 1 ऐड भी कर दिया और माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया. डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx. अब हम ये देखें, इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं. 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये पूरी की पूरी रकम इसके नीचे भी आएगी और ये इसके नीचे भी आएगी. राइट. This is further equal to I is equal to, सॉरी यहां पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1 बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. अगले स्टेप में मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं. तो i किसके बराबर आएगा, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 बाई 2. ये इसके साथ जब कैंसिल होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा इंटू dx. इसको मैंने अलहदा कर दिया. माइनस 1 बाई 2 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब यहां पे मैं फार्मूले लिखूंगा. दो फार्मूले यहां पे अप्लाई होने हैं, ठीक है. दोनों फार्मूले जो है ये मैं लिखता हूं. एक तो फार्मूला जो यहां पे अप्लाई होगा वो ये है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स अब ये दो फार्मूले जो हैं वो मैं यहां पे अप्लाई करूंगा. अब ये देखें i किसके बराबर है, i इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई 2. उसके बाद ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या है, x इंटू, अब ए की जगह पे यहां पे 1 है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा ओवर 2 प्लस ए की जगह पे 1 है तो ये आ गया 1 बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस, सॉरी प्लस नहीं है ये माइनस है, माइनस 1 बाई 2. इसका इंटेग्रल किसके बराबर आ गया, 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, तो ये आ जाएगा ए की जगह पे 1 है तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट. अब इसको सिंप्लीफाई करके देख लें, अगर सिंप्लीफाई होता है तो कर लें, वरना यही आपका आंसर होगा. एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 2 के साथ तो ये आ जाएगा एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4
प्लस 1/4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट। अब 1/4 में से 1/2 निकालते हैं तो क्या आंसर आता है? 1/4 माइनस 1/2 एलसीएम 4 आएगा, यहाँ पे आ गया 1 माइनस 2 तो माइनस 1/2 आंसर आ गया जी। ठीक है, तो दिस इज फर्दर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस माइनस 1/2 माइनस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट। ये माइनस, ये चूंकि डिनोमिनेटर में 4 है तो यहां पे 4 आएगा, तो यहां पे 4 आना चाहिए। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें दो फंक्शन आपको नजर आ रहे हैं, एक है एक्स क्यूब और दूसरा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर आप चाहें तो इसको बाय पार्ट्स के तरीके से इसको हल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक इजी मेथड इसका सिखाता हूं कि पावर रूल के साथ भी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कुछ स्टेप करने पड़ेंगे। जो स्क्वायर रूट के अंदर रकम है वही रकम मैं बाहर बनाने की कोशिश करता हूं। ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मतलब पावर 1/2 होता है इनटू dx। अब जो टर्म ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो यहां पे मैंने बनानी है, तो यहां पे चूंकि एक्स स्क्वायर है तो इसलिए क्या करूंगा, 1 को ऐड भी करूंगा और सबट्रैक्ट भी करूंगा। मैंने x को ऐड कर दिया, सबट्रैक्ट भी कर दिया। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर 1/2 इंटू dx। दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब ये जो है ये वाली जो रकम है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 dx। दिस इज फर्दर इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। अब आप इसके दो जो है वो डिफरेंट इंटीग्रल बना सकते हैं। 1/2 इंटू dx, इसको लिखा जा सकता है इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 x इंटू dx। फिर जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 x इंटू dx। अब ये होल की पावर है तो पावर के बगैर यहां पे इसका डेरिवेटिव होना चाहिए 2x। अब 2 की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है तो लिहाजा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। व्हाट यू विल गेट 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2, इधर आ गया 2x dx। 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। यहां पे भी यही स्टेप करेंगे आप, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 2x dx। अब इस फार्मूले को जरा देखिएगा कि पावर रूल लगाने लगा हूं मैं यहां पे यूजिंग, ये कोई फंक्शन है मेरे पास f ऑफ x और उसकी पावर है n, तो पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश x dx। अगर इस तरह का फंक्शन हो तो फार्मूला है पावर में एक ऐड करेंगे, विच इज कॉल्ड एज पावर रूल ओवर n प्लस 1, वेयर n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। n -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आइए इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। i इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर
3/2 में एक ऐड कर देंगे ओवर 3/2 प्लस 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर में एक ऐड कर देंगे और वही पावर नीचे आ जाएगी प्लस सम कांस्टेंट। इंटीग्रेशन हमने कर ली है, अब सिंप्लीफिकेशन के कुछ स्टेप्स बाकी हैं। 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5/2, सॉरी नॉट 5/2, जस्ट 1, पावर में 5/2 आएगा, पावर में आएगा 5/2 ओवर 5/2 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1/2 प्लस 1 दोनों जब ऐड होंगे तो आंसर 3/2 आएगा ओवर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट। ये 2 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। इसी तरह ये 2 के साथ कैंसिल और आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 5, नॉट 5 नाउ, अब आएगा 3 प्लस सम कांस्टेंट। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी हम इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद एक इंटीग्रल के ऊपर बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे और आप देखेंगे कि दूसरे वाला इंटीग्रल खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, पहले इसको e की पावर x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू ई की पावर x log of x ओवर x इंटू dx। आप इसको जरा अलग-अलग कर देते हैं, ये आ जाएगा 1 ओवर x इंटू ई की पावर x प्लस x इंटू ई की पावर x log of x ओवर x dx। अगले स्टेप में ये फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर x ई की पावर x dx, इसको मैंने अलग कर दिया, प्लस ये x x के साथ कैंसिल हो गया, खत्म, फिनिश, खलास। आपके पास आ गया e की पावर x log of x dx। अब ये देखिए log x का ये डेरिवेटिव है, तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले को बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर देते हैं। इसको जब बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे तो उसके बाद एक इंटीग्रल हमारे पास ऐसा आएगा जिसकी शक्ल इससे मिलती जुलती होगी, उसको कैंसिल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो जो वर्ड हमने बनाया हुआ है वो क्या है, आइलेट। आइलेट में लॉग पहले आता है, तो इसलिए लॉग को पहला फंक्शन कंसिडर करेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन कंसिडर करेंगे। 1 ओवर x ई की पावर x dx प्लस ये मैंने log x को पहला फंक्शन ले लिया, e की पावर x dx। Now log will be considered as first function and e की पावर x will be considered as second function। और फॉर्मूला क्या है हमारा, अगर दो फंक्शन हो, एक फर्स्ट फंक्शन हो और एक सेकंड, तो फॉर्मूला है हमारा फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। इस फार्मूले को आप अच्छे तरीके से याद कर लें, बार बार इस्तेमाल होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये किसके बराबर आ गया, i इज इक्वल टू, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगी, इसको मैं एज इट इज रहने देता हूं, 1 ओवर x ई की पावर x dx। मैं इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करूंगा, तो log x यहां पे क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा, फर्स्ट इंटू ई की पावर x का इंटीग्रल ई की पावर x ही होगा, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर x dx। अब ये देखें जरा, ये e की पावर x 1 ओवर x e की पावर 1 ओवर x dx, खत्म, फिनिश, खलास। तो इसको फिर मैं क्या लिखूंगा, e की पावर x log of x
प्लस सम कांस्टेंट, ये आपका आंसर आ गया। इसके ऊपर एक डायरेक्ट फार्मूला भी लग सकता है, वो क्या है कि अगर आपके पास ये कोई फंक्शन है और प्लस उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो, e की पावर x dx, तो आंसर बराबर होता है f ऑफ x e की पावर x। तो अगर आप चाहें तो ये इनको अलग-अलग करने के बजाय डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा के एक स्टेप के अंदर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।